पर फिर से स्वागत है आपका एबीपी 24 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ चेतना मिश्रा। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कभी वन चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले चीन के एक प्रांत ने शादीशुदा जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए $31,000 का बेबी लोन देने का ऐलान किया है। चीन में बेबी लोन देने का फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वही देश है जिसने कभी एक बच्चे पैदा करने की नीति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से बैंकों को शादीशुदा जोड़ों के लिए मैरिज एंड बर्थ कंज्यूमर लोन देने के लिए कहा है। इस बेबी लोन के तहत बच्चा पैदा करने वाले कपल्स को बैंक से 2 लाख युआन तक का लोन मिलेगा। चीन ने यह योजना जिलिन प्रांत की गिरती हुई जनसंख्या को देखते हुए उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार वैसे तो पूरा चीन ही गिरती हुई जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन चीन के 3 उत्तर पूर्वी प्रांत जिलिन लियोती आबादी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के डर से कम्युनिस्ट सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। लेकिन जब इस पॉलिसी से भी युवाओं की जनसंख्या का अनुपात बेहतर नहीं हुआ, तो चीन ने 2021 में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरह ही 3 चाइल्ड पॉलिसी से भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम ही है। बात करें चीन की आबादी की, तो दिन प्रतिदिन घट रही है और बूढ़ी भी हो रही है। 2021 में आए चीन की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक चीन की जन्म दर में लगातार चौथे साल गिरावट दर्ज की गई। वहीं 2010 से 2020 के दौरान चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.34% रही और 2010 के 134 करोड़ से बढ़कर 2020 में आबादी 141.2 करोड़ हो गई। चीन की जनसंख्या 2010 से 2020 के दौरान सालाना 0.53% की दर से बढ़ी, जो 1950 के दशक के बाद से किसी भी दशक की सबसे कम वृद्धि दर है। 2000 से 2010 के दौरान चीन की सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 0.57% थी। यूएन के मुताबिक 2030 से चीन की जनसंख्या घटने लगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा अगले 1-2 साल में ही होने लगेगा। 2025 तक चीन दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश का तमगा भारत के हाथों गंवा देगा। 2020 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 138 करोड़ थी, जो चीन से महज 1.5% कम है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2030 से 40 तक चीन की जनसंख्या पीक पर होगी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी और 2100 तक चीन की आबादी 100 करोड़ रह जाएगी, जो अभी 144 करोड़ है। चीन के जनसंख्या नियंत्रण कानूनों की असफलता का उदाहरण भारत के संदर्भ में भी सही साबित होने की आशंका जताई जा रही है। भारत स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर की ओर बढ़ चला है और अगर अब भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जारी रहे तो भारत की जनसंख्या भी तेजी से घट सकती है। हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गया है। ये पहली बार है जब देश का TFR 2.1 से नीचे चला गया है। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन में औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है। देश का अब TFR 2 हो गया है, जो 2015 से 16 में 2.2 था। यानी अब तक महिला अपने फर्टिलिटी एज
यानी बच्चे पैदा करने की उम्र में औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है, जबकि 2015 से 16 में एक महिला औसतन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। TFR 2.1 को पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट का स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है। TFR 2.1 होने का मतलब है कि एक पीढ़ी के रिप्लेसमेंट के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर लंबे समय तक TFR 2.1 रहे तो जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो जाएगी। भारत का TFR 2.0 हो गया है, यानी ये पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट के स्टैंडर्ड लेवल के लिए जरूरी TFR 2.1 से भी नीचे चला गया है। इसका मतलब है कि अगर लंबे समय तक भारत का TFR इतना ही बना रहा या इससे भी कम हुआ तो जनसंख्या तेजी से घटनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि भारत में 60 के दशक से ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाते हुए फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। पिछले कई दशकों से सरकारों का जोर हम दो हमारे दो यानी एक कपल के 2 बच्चे पैदा करने की नीति पर रहा है। भारत की जनसंख्या पर इसका असर भी दिखा है और अब उसकी जनसंख्या स्थिर वृद्धि की ओर बढ़ चली है। लेकिन देश में सरकारों का जोर अब भी सख्त जनसंख्या नियंत्रण नियम लागू करने पर है, जिसमें 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरियों और चुनाव लड़ने पर रोक जैसे नियम लाने पर विचार चल रहा है। भारत में भी अगर आने वाले सालों में भी जनसंख्या नियंत्रण पर सख्ती जारी रही तो उसका भी हाल चीन जैसा होने का खतरा पैदा हो सकता है। 2025 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाने का अनुमान है। 2020 में भारत की आबादी चीन से महज 3 करोड़ कम थी। जुलाई 2020 में आई लेसेंट की एक स्टडी के मुताबिक 2048 में भारत की आबादी 160 करोड़ हो जाएगी, जो कि पीक होगा। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा या नहीं।